जोहार साथियों, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर भारत आदिवासी पार्टी विभिन्न मुद्दों पे काम करती है। जैसे आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकार हो, जल जंगल जमीन की बात हो, रिजर्वेशन की बात हो, कुपोषण की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इन विभिन्न पहलुओं पे काम करती है। और इसमें भारत आदिवासी पार्टी का विशेष अभियान रहा है कि क्षेत्र को नशा मुक्त किया जाए। इसी नशा मुक्ति की बात करें, इसमें मैंने कुछ दिन पहले विमल को लेके एक पोस्ट किया था। जो विमल एक तंबाकू की तरह आता है, उसको लेके मैंने पोस्ट किया था। उसको लेके काफी सकारात्मक, कुछ लोगों ने नेगेटिव भी बातें आई। एक हमारे डूंगरपुर जिले का ही मैंने कई दुकानों में गया, मैंने कई गांवों का रिसर्च किया। हर दुकान पे, मतलब अधिकतर दुकानों पे जाके मैंने प्रयास किया कितनी कितनी विमल जाती है, क्या होता है। डूंगरपुर जिले के अंदर 353 ग्राम पंचायतें हैं। 353 ग्राम पंचायतों के हिसाब से हर एक ग्राम पंचायत में छोटी मोटी जो दुकान है, गल्ला है, इन सारी दुकानों को मिला के अगर बात करें तो कम से कम किसी भी ग्राम पंचायत में 20 के आसपास दुकानें मिलेगी, 20-25 के आसपास, और अधिक से अधिक 30 दुकानें हैं। दावे के साथ कहता हूं कि 353 ग्राम पंचायतों के हिसाब से एक दुकान में अगर 8 पैकेट भी बिक रहे हैं तो 1200 रुपए की विमल बिक्री है। और 353 इंटू 1200 करते हैं तो 1 करोड़ 5 लाख के आसपास बजट बनता है। मतलब एक दिन के अंदर डूंगरपुर जिले के अंदर 1 करोड़ से अधिक मिनिमम, मतलब बता रहा हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरा जो सर्वे है वो फेल नहीं जा सकता है। 1 करोड़ से ऊपर विमल डूंगरपुर जिले में बिक्री है, और वो भी अधिकतर ग्रामीण इलाकों के अंदर। शहर का आंकड़ा निकालते हैं तो वो 1.5 करोड़ के आसपास जाएगा। इसी तरह बांसवाड़ा, उदयपुर, सागवाड़ा सभी मतलब जिलों में हो सकता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को नशा मुक्त करना है। हम प्रशासन की, सरकार की बात करें तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में गांव गांव, फले फले, हर जगह इलाकों में बिना लाइसेंसदारी, या कहे कि अवैध शराब भी, अवैध अनेक धंधे चल रहे हैं। सरकार किसी प्रकार पे एक्शन नहीं लेती है, प्रशासन एक्शन नहीं लेता है। स्कूलों के आसपास का नियम बना हुआ है कि 200 मीटर की रेंज में कहीं पर भी धूम्रपान, तंबाकू नहीं, लेकिन पूरे जिले के अंदर प्रत्येक स्कूल के पास विमल, गुटखा, तंबाकू बिक रहा है। प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेरे समाजजनों से, साथ ही क्षेत्र के अंदर रहने वाले प्रत्येक गरीब तबके के और नशा करने वाले, जो विमल, गुटखा खाने वाले व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है कि डूंगरपुर जिले ही साथ ही बांसवाड़ा सभी जगह एनीमिया की भारी मात्रा, मतलब कहे कि एनीमिया के काफी पेशेंट आ रहे हैं। हर तीसरी डिलीवरी महिला पे एनीमिया, मतलब खून की कमी है। तो मेरा समाजजनों से विशेषकर अपील है। और ये जो विमल, गुटखा है, इसमें सबसे अधिक चपेट में महिला, छोटे बच्चे ये आ रहे हैं। तो मेरे सारे दुकानदार साथियों से भी अनुरोध है, आपको मेरी बात को बुरा नहीं मानना है। मतलब किसी के धंधे पर किसी प्रकार का अंकुश की बात भी नहीं करता हूं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि महिला है, छोटा बच्चा है, उनको ऐसी चीजें नहीं देनी है। हमारा सबका उद्देश्य है कि इस इलाके को मजबूत बनाना है, कुपोषण से दूर करना है और नशा मुक्ति पे ले जाना है। तो विशेषकर महिला और छोटे बच्चों को ये चीजें नहीं देनी है। और महिला और छोटे बच्चों से भी मेरा अनुरोध है कि हमें, आपको एक स्वस्थ शरीर मिला है, आप तंबाकू, विमल, गुटखा खा के अपने शरीर को बर्बाद मत करें। मेरा विशेषकर अनुरोध है, क्योंकि हम रोज फेस करते हैं, आए दिन कैंसर के नए नए पेशेंट आ रहे हैं, लोग हॉस्पिटलों में तरस रहे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है कैंसर का। तो मेरा विशेषकर अनुरोध है, और सरकार, प्रशासन के नुमाइंदों से भी मेरा अनुरोध है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर अगर आप चाहते हो कि इस क्षेत्र का विकास किया जाए तो क्षेत्र के अंदर शिक्षा की, वो कहे कि स्कूलें खोला जाए, मंदिरें खोला जाए, उसमें सुविधा कराई जाए। गांवों गांवों में जो बिकने वाला जो नशा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि क्षेत्र का भला हो सकता है। क्योंकि शिक्षा नहीं पहुंची है इसलिए नशा पहुंचा है। इस लाइन को समझना पड़ेगा कि जहां शिक्षा नहीं पहुंची वहां नशा पहुंचा है। जिस घर में शिक्षा नहीं पहुंची उस घर में नशा पहुंचा है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि शिक्षा को प्रायोरिटी दे। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, राज्य सरकार भी अनुरोध है कि इन चीजों पे ध्यान दे। और आदिवासी इलाके के अंदर जो एक दिन का 1 करोड़ से अधिक विमल का बात करें तो 1 साल के अंदर 3 अरब से ज्यादा विमल बिक रही है। व्यापारियों को, होलसेल व्यापारियों को, बड़े विमल कारखाने की फैक्ट्रियों के मालिकों को मतलब जेबें भर रही है। और आदिवासी समुदाय, उस क्षेत्र के अंदर रहने वाला प्रत्येक गरीब समुदाय का जीवन अंधकार में जा रहा है। कैंसर से हर घर एक
दूषित होने वाला है। तो मेरा अनुरोध है कि हम सब मिलकर इस चीज को रोकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जोहार।